आज की इस वीडियो में मैं एक यूज़र को कंट्रोल सेंड करने वाला हूँ उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हम ये देखते हैं कि हम उसे किस तरह से सब्सक्राइबर का रोल, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल या कोई अदर रोल किस तरह से दे सकते हैं। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर एरिया में यूज़र्स पर होवर करके और यूज़र्स पर क्लिक करना है ताकि आप ये देख सकें कि करंटली आपके पास कितने यूज़र्स हैं जो कि वेबसाइट में एडिशन से चेंज कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि नए यूज़र को किस तरह से ऐड करें और एडमिनिस्ट्रेटर नंबर ऑफ़ प्रोफाइल्स कितनी हैं आप उसे एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। बल्क में डिलीट करने के लिए ऑप्शन जो कि आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं, और अगर आप किसी पर्सन का रोल चेंज करना चाहते हैं तो उस पर्सन के सामने चेक मार्क पर क्लिक करें और चेंज रोल, आप उसे सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसे क्लिक करके सिंपली चेंज पर क्लिक कर दें तो उसके अथॉरिटी या उसके रोल मल्टीपली चेंज हो जाएंगे। अगर किसी यूज़र को सर्च करना चाहते हो तो आप उसे सर्च बार में फाइंड कर सकते हैं, और यूज़र्स की लिस्ट को आप यूज़र नेम के थ्रू ऐसे देख सकते हैं। इसमें प्रोफाइल, उसका नाम, उसे एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे न्यू टैब में व्यू कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नंबर ऑफ़ ऑथर्स, नंबर ऑफ़ पोस्ट दिखेंगी पर्टिकुलर ऑथर की, इसके साथ साथ उसकी ईमेल, उसका रोल क्या है और उसकी पोस्ट कितनी है, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो में मैं नया यूज़र ऐड करता हूँ, सिंपली ऐड न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर मैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ कि उसका यूज़र नेम क्या है। मैं यहाँ पर यूज़र नेम फिल करता हूँ, उसकी ईमेल, मैं यहाँ पर बारी बारी से सभी इन्फॉर्मेशंस को फिलअप करता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशंस फिल करने के बाद आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, और सैम्पल ये लिख देता हूँ। और इसमें पासवर्ड आपको वर्डप्रेस द्वारा जनरेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसमें अपने नाम से भी अपने अकॉर्डिंगली भी सेटअप कर सकते हैं। मैं इसमें सेटअप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें पासवर्ड जनरेट कर दिया है। इसका यूज़र नेम, इसका ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब मैंने इसमें सेटअप कर दिया है। अब अगर मैं इस चेक मार्क को ऑफ करता हूँ तो मेरे पास न्यू यूज़र रिलेटेड किसी भी तरह का ईमेल नहीं आएगा, यानी कि जो नया यूज़र हर्ष के नाम से यूज़र है, इस यूज़र नेम के पास, इस यूज़र के पास किसी भी तरह की मेल नहीं जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर मेल जाए, इसलिए मैं इसे चेक मार्क करता हूँ और इसे एक रोल डिफ़ाइन करता हूँ कंट्रीब्यूटर के नाम से, और ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करता हूँ। आपको ध्यान रहे, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है दूसरे यूज़र को सेंड करते हुए। मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करता हूँ। यूज़र क्रिएट होने के बाद आपको सिंपली पर्टिकुलर यूज़र नेम और पासवर्ड उस यूज़र को सेंड करना है, अदरवाइज़ वो ईमेल पर भी उसे चेकआउट कर सकता है। मैं इस यूज़र के थ्रू वर्डप्रेस की इस वेबसाइट को लॉगिन करता हूँ इनकॉग्निशन टैब में। सिंपली वेबसाइट का नेम, देन wp-admin, और यहाँ पर मैं यूज़र नेम फिलअप करने वाला हूँ। मैं जब लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास हर्ष सैगल नाम से जो यूज़र है, इसमें मेरे पास कुछ ही कंट्रोल्स विजिबल हो रहे हैं, जहाँ पर दूसरी साइड मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काफ़ी सारी आइटम्स मैं इसमें देख सकता हूँ। तो कंट्रीब्यूटर के तौर पर मेरे पास अभी सिर्फ ये अथॉरिटी है कि इसमें मैं पोस्ट को क्रिएट कर पाऊँ। मैं यहाँ पर इसका पोस्ट का टाइटल लिख देता हूँ, और जब मैं पोस्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर पब्लिश बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं सबमिट फॉर रिव्यू का बटन मुझे दिख रहा है, यानी कि मुझे ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसे डायरेक्टली पब्लिश कर दूँ। तो मेरे पास एज ए कंट्रीब्यूटर ये राइट नहीं है कि मैं इसे डायरेक्टली पब्लिश कर लूँ। मैं सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करता हूँ और ये जो रिव्यू है ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और चलते हैं पोस्ट सेक्शन में। और पोस्ट सेक्शन में मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र जो मेरे पास यहाँ पर लॉगिन है, ये पोस्ट एडिट कर रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल रही है। तो इस ऑप्शन से मुझे पता लगता है कि हर्ष सैगल इज़ करेंटली एडिटिंग, कि मैं एज इस यूज़र के तौर पर यहाँ पोस्ट एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिव्यू सबमिट किया है और मैं इससे एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन में ये देख पा रहा हूँ कि ये पेंडिंग है, यानी कि ये एज ए रिव्यू मुझे पता लग गया है कि इस ऑथर ने मुझे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिव्यू सेंड किया है ताकि मैं उसे देख सकूँ और पब्लिश कर सकूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट होने के अकॉर्डिंग मैं इस पर्टिकुलर यूज़र पर क्लिक करता हूँ और टेक ओवर, यानी कि इस पोस्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ। टेक ओवर बटन पर क्लिक करने का मतलब है मैंने इस ऑथर से ये पोस्ट जो कि एडिट कर रहा था मैं, इसकी ऑथराइजेशन ले ली है और अब इस पोस्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर उस पोस्ट को एडिट कर, और मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को पब्लिश कर सकूँ। सिंपली ऐसे पब्लिश करता हूँ तो मेरी पोस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। अब अगर मैं व्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पोस्ट हर्ष नाम के ऑथर द्वारा पब्लिश की हुई दिख रही है।
जिसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से कंट्रीब्यूटर के पास कुछ ही लिमिटेड राइट्स होते हैं। इसी तरह से मैं अलग अलग यूज़र्स को उनके रोल डिफाइन कर सकता हूँ। सिंपली उसके लिए मुझे डैशबोर्ड सेक्शन में जाना है और यूज़र्स के अंदर एक नया यूज़र ऐड करना है सिंपली। अब आप ऑल यूज़र्स में चेक कर पाएंगे कि कितने यूज़र्स की कितनी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में कंट्रोल्स को बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।